Welcome back to my channel. Hope you all are fit and fine. My name is Harmandeep Singh. अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स की बात करूं, इनको गिनना शुरू करें तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। इसके बहुत अनगिनत बेनिफिट्स हैं। आई बिलीव इसीलिए इसको 21st सेंचुरी का बिजनेस माना जाता है। अगर आप पूरे वर्ल्ड में चेक करेंगे ना, तो पूरे वर्ल्ड में आज की डेट में जो सबसे ज्यादा ग्रो करने वाली इंडस्ट्रीज है, उनमें से नेटवर्क मार्केटिंग एक सबसे टॉप लिस्ट में आती इंडस्ट्री है। तो लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपके साथ यहाँ पे 5 ऐसे बेनिफिट्स आज जो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ के साथ भी मेरे को रिलेट करते थे, और अगर आपको बताऊंगा तो आप भी कहीं ना कहीं शायद ये फील करेंगे कि वो आपकी लाइफ के साथ भी रिलेट करते हैं। तो ऐसे 5 बेनिफिट्स आपके साथ आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं, और ये जो बेनिफिट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं ये आपको भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपील करने वाले हैं। और हो सकता है कि अगर अभी आपका कहीं डिसीजन थोड़ा बहुत फाइनल नहीं हो पा रहा, या आपको समझ नहीं आ पा रही कि आपके लिए काम करेगा या नहीं करेगा, तो ये वीडियो आपको दोबारा से सोचने पे मजबूर कर देगा, और हो सकता है ये वीडियो आपको एक फाइनल डिसीजन लेने में भी हेल्प करे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत बढ़िया होने वाला है वीडियो। आई एश्योर यू फॉर दैट। चलिए शुरू करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अगर मैं बात करूं, तो एक टाइम था जब मैं इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिव था। लगता था शायद ये फ्रॉड है। मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मैं इस इंडस्ट्री के लिए नहीं बना। बात करूं तो मेरा करियर जो शुरू हुआ था वो हुआ था बैंकिंग से। मैंने इंडिया में अच्छे अच्छे बैंक्स में जॉब की है, और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज में भी मैंने जॉब की है, और मैंने सेल्स एग्जीक्यूटिव लेवल से लेके ब्रांच हेड तक जो है वो जॉब की है मैंने। तो उस टाइम पे मुझे लगता था कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग मेरे लिए नहीं है। लेकिन मैं एक चीज बता दूं आपको, जब मैं जॉब किया करता था, मैं कभी भी जॉब करने में इंटरेस्टेड नहीं था। मेरी बिजनेस बैकग्राउंड फैमिली थी, और मैं जॉब नहीं करना चाहता था, लेकिन कुछ आप कह सकते हो सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे थे कि मुझे जॉब में ही जाना पड़ा। और वैसे भी मेंटेलिटी होती है ना कि पढ़ लिख लो, उसके बाद अच्छी सी एक जॉब मिल जाएगी। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी जॉब में चला गया। मैंने बड़े बेस लेवल से स्टार्ट किया, और काफी अच्छा परफॉर्म करते करते मैं ब्रांच हेड लेवल तक भी रहा। लेकिन मन में हमेशा यही रहता था कि मैं बिजनेस करना चाहता हूं। लेकिन बिजनेस करने के लिए मेरे सर्कमस्टांसेस नहीं थे, क्योंकि कोई भी बिजनेस अगर आपने करना है तो यू नो कि उसके लिए बहुत बड़ी आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। यस और नो? और सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं, वहां पे आपको, अगर आप बिना एक्सपीरियंस के शुरू कर देते हो और अच्छा खासा पैसा लगा देते हो अपने बिजनेस में, कोई भी बिजनेस चाहे आप शुरू करते हो, तो बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी होती है कि आप पता नहीं उसमें सक्सेसफुल हो पाओगे या नहीं हो पाओगे। और इनफैक्ट नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी आप श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हो कि यस कि आप यहाँ पे बहुत बड़े सेट हो ही जाओगे। ये कोई इस चीज की कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन दोनों बिजनेसेस में ना एक फर्क होता है। आप कोई भी और बिजनेस लगाओगे, उसमें बहुत सारा पैसा लगेगा, और अगर वो आपका बिजनेस नहीं चला तो आपको एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट का लॉसेस हो सकते हैं। टाइम तो गया ही गया, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो आपने की वो भी हो सकता है कि आपकी सारी की सारी डेड हो जाए। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हो और वहां पे अगर आप नहीं कर पाते, कुछ टाइम के लिए सही नहीं परफॉर्म कर पाते, तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट का लॉस नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे तो लगी नहीं कोई भी। और क्योंकि इन्वेस्टमेंट का लॉस नहीं हुआ, तो अगर आप थोड़ा लंबे पीरियड के लिए इसको ट्राई करना चाहो या इसके ऊपर काम करना चाहो तो आप कर सकते हो। आपको पता है कि मेरे कुछ कुछ ऐसी ह्यूज इन्वेस्टमेंट के लॉसेस यहाँ पे नहीं हो रहे। अगर आप पैरेलली किसी और चीज के साथ साथ भी इसको पार्ट टाइम भी करते रहते हो, तो बहुत हद तक चांसेस है कि आप जब इसको लंबे समय तक करेंगे तो आपकी सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये रीजन था कि मैं कहीं ना कहीं बिजनेस करना चाहता था, लेकिन मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मैं बिजनेस जो है वो नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे पास ना तो एक्सपीरियंस था बिजनेस का, क्योंकि मैं शुरू से जॉब में ही रहा, और ना ही मेरे पास ह्यूज इन्वेस्टमेंट थी किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि आपकी भी आज यही सिचुएशन हो कि आपके पास भी एक्सपीरियंस नहीं है किसी बिजनेस को करने का, हो सकता है आपके पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए। लेकिन अगर आप अंदर से चाहते हैं, आपकी विलिंग जो है, आपकी डिजायर जो है वो यही है कि आप एक बिजनेस करें, आपका खुद का अपना बिजनेस हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग इज अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। इट इज अ ग्रेट ऑप्शन। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में यही मैं कहूंगा, जो पहला बेनिफिट है ना, वो ये है, इट कैन बी योर ऑन बिजनेस।
ये आपका खुद का बिजनेस हो सकता है, आपको किसी के अंडर काम करने की जरूरत नहीं है। मैं भी जॉब में इतने साल रहा, लेकिन मेरे को यही होता था कि मेरा खुद का बिजनेस हो और मुझे किसी के अंडर काम करने की जरूरत ना पड़े। ये चीज जब मेरे को पता चली कि नेटवर्क मार्केटिंग में मैं कर सकता हूँ कि बिना इन्वेस्टमेंट के यहाँ पे बिजनेस भी शुरू कर सकता हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं, आपको किसी के अंडर काम करने की जरूरत नहीं है, और ये आपका खुद का अपना बिजनेस होएगा। तो ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा अपील की थी। आई एम श्योर जो भी इस मेंटेलिटी वाले लोग हैं, जो चाहते हैं कि अपना खुद का बिजनेस हो और किसी के अंडर काम ना करना पड़े, लेकिन बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है, तो उनको ये जो बेनिफिट देती है ना नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, उनको ये बहुत ज्यादा अपील करने वाला है। नेटवर्क मार्केटिंग का ये बिजनेस, इट कैन बी योर ऑन बिजनेस। तो मुझे ये बेनिफिट बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया था। आई एम श्योर कि आपको भी ये जो बेनिफिट है ये बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। अब चलते हैं दूसरे बेनिफिट की ओर। दूसरा बेनिफिट मैं इसको फिर अपनी जॉब के साथ ही और अपने फादर के जो बिजनेस था, बिजनेस, उसके साथ रिलेट करके बताना चाहूंगा आपको। देखो, जब मैंने जॉब स्टार्ट की ना, तो मन में बहुत सारे ड्रीम्स थे, दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया, और रिजल्ट भी हुआ यही कि पीरियोडिकली, क्योंकि मेहनत कर रहे थे अच्छी, तो टाइम टू टाइम प्रमोशंस भी मिलती रही। आप जैसे मैंने बताया आपको कि सेल्स एग्जीक्यूटिव लेवल से ब्रांच हेड लेवल तक मैं पहुंचा। अब क्योंकि मेहनत कर रहे थे तो इसलिए पहुंचे ना वहां पे। हार्डवर्क जो है वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा किया था, लेकिन एक सर्टन पीरियड के बाद ना मुझे ये फील होना शुरू हुआ कि यार मैं जॉब में मेहनत कर रहा हूँ, प्रमोशंस भी हो रही हैं, एक अच्छी सैलरी पे भी मैं पहुंच चुका हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हमेशा फेस करनी पड़ती थी वो ये थी कि टाइम फ्रीडम नहीं था वहां पे बिल्कुल भी। मतलब प्राइवेट सेक्टर में ना ये होता है कि आपका जाने का तो टाइम फिक्स्ड है, जॉब पे जाने का टाइम फिक्स्ड है, लेकिन वापस कब आना है उसके लिए कुछ फिक्स्ड नहीं है। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज में मैंने देखा कि आज भी ऐसा ही होता है कि जाने का टाइम तो फिक्स्ड है, लेकिन वापसी के लिए आप सोच भी नहीं सकते कि जो एक्चुअल में जो टाइम होता है ना, उसके बाद भी लोग बैठे रहते हैं अपनी जॉब पे, काम करना पड़ता है। और मेरी भी सिचुएशन कुछ ऐसी थी, और इवन की कई बार तो संडेज को भी हम लोग फ्री नहीं हो पाते थे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी थी कि अगर कभी फ्री भी है तो मेंटल पीस नहीं था, यानी कि माइंड में वो जॉब ही चलती रहती थी। तो मुझे कहीं ना कहीं ये था कि यार मुझे कुछ ऐसे काम में जाना है जहां पे चाहे मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़े, लेकिन टाइम फ्रीडम भी हो, यानी कि जब मैं चाहूं कि मेरे पास अपना टाइम हो, अपना टाइम एंजॉय करने के लिए फ्री टाइम हो, तो मैं उसको निकाल सकूं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास टाइम ही ना हो, क्योंकि जॉब में क्या होता है कि जैसे जैसे आप ग्रो करते हो ना, क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट प्रमोशन भी लेता तो वहां पे जाके तो और ज्यादा टाइम बिजी हो जाना था। तो देन आई फाउंड कि नेटवर्क मार्केटिंग में ये है कि अगर आप इसको एक बार अच्छे से सेट कर लेते हो तो यू गॉट टाइम फ्रीडम। आपके पास एक टाइम फ्रीडम होता है, यानी कि आप अपनी मर्जी के टाइम के अकॉर्डिंगली काम कर सकते हो। यहाँ पे मतलब आप हो सकता है डेली के 10 घंटे 12 घंटे भी काम करने के लिए इच्छुक हो, आपको लगता है कि यार मैं करना चाहता हूँ, इतना टाइम मैं कर सकता हूँ, लेकिन कभी अब अगर आपको लगे कि नहीं यार आज मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा अपने बिजनेस को, आज कुछ ऐसा अर्जेंट काम है या कुछ अर्जेंसी है जिसके कारण आपको टाइम फ्रीडम, आपको टाइम चाहिए, तो ये आपके हाथ में है। आप चाहे 10 घंटे भी डेली काम करते हो, लेकिन जब आपको कभी लगे कि फ्री टाइम चाहिए तो आपको किसी से पूछना नहीं पड़ता है, आपको किसी से पूछना नहीं पड़ता है, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली जो टाइम है उसको निकाल सकते हो। तो ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट की थी। ऐसा जॉब में मैं हमेशा फील करता था कि नहीं, हम लोग ऐसा, क्योंकि अगर वहां पे कभी भी अगर चाहिए थी लीव तो आपको अपने बॉस से पूछना पड़ता है, और उसके ऊपर डिपेंड होता है कि वो आपको अलाउ करेगा या नहीं करेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता है, आप अपने खुद बॉस हैं, तो यू डिसाइड कि आज आपको कितने घंटे काम करना है और आज काम करना है या नहीं करना है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पे मेहनत नहीं करनी पड़ती है, यहाँ पे भी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यू वर्क अकॉर्डिंग टू योर चॉइस ऑफ वर्क, यानी कि आप जिस टाइम पे आप अपना डिसाइड करते हैं कि मुझे काम करना है, आप उस टाइम पे काम करते हैं यहाँ पे। आई होप कि ये फीचर, ये बेनिफिट जो है नेटवर्क मार्केटिंग का, ये आपको भी अट्रैक्ट जरूर कर रहा होगा। मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया था, और आज मुझे लगता है कि मैं इस चीज का बहुत ज्यादा इंजॉय करता हूँ, एंड आई फील कि इट इज अ ग्रेट बेनिफिट, जो कि शायद ही किसी और इंडस्ट्री में आपको मिलता हो। अब आते हैं इसके थर्ड बेनिफिट के ऊपर। अगर थर्ड जो सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया था, वो है हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करना। इसको ध्यान से समझना, ये कितनी बढ़िया चीज है। जब आप लोग कोई भी बिजनेस करते हैं या कोई भी जॉब करते हैं, खास करके बिजनेस की भी अगर बात करूं, तो हम लोग कभी नहीं चाहते कि यार मेरा कोई भी और नोन पर्सन ये सेम बिजनेस जो मैं कर रहा हूं उसको स्टार्ट करे, खास करके मेरे एरिया में तो ना शुरू करे।
आप किसी भी अपने फ्रेंड के पास जाओ, उसको बोलो कि यार तेरा बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है, क्या मैं यही बिजनेस शुरू कर लूं, तो क्या कहेगा आपको? खास करके अगर आप वो कहे कि यार आपके बिल्कुल आसपास के एरिया में शुरू कर लूं, तो वो क्या कहेगा आपको? आप खुद समझदार हो, वो कभी भी आपको उस चीज के लिए फेवर नहीं करेगा। वो कहेगा नहीं जी, ये बिजनेस तो नहीं करना चाहिए आपको, चाहे वो खुद उसमें बड़ा सक्सेसफुल है, वो आपको उसकी कई कमियां बता देगा। यानी कि हम लोग किसी भी और बिजनेस में किसी और की फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। और इसी टाइप से जॉब में तो आपको पता ही है, जॉब में तो बस ये है कि किसी और कोई और ना आगे निकल जाए, कुछ मैं ऐसा करूं कि मैं ही आगे निकल जाऊं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ना एक बड़ी प्यारी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। आप यहाँ पे खुद तो पैसा कमाते ही हो, आप दूसरों को भी हेल्प करते हो। यहाँ पे आप उन लोगों को हेल्प करते हो जो कहीं ना कहीं जो कोई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, वो करना चाहते हैं कुछ बहुत बड़ा, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप उनको हेल्प करते हो, क्योंकि आपको ये पता है कि अगर आप उनको हेल्प करोगे तो आपकी जो ग्रोथ है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, और इनफैक्ट आपकी ग्रोथ होगी भी तभी जब आप दूसरों को सपोर्ट करते हो, यहाँ पे दूसरों को हेल्प करते हो। तो ये आई थिंक रेयरली किसी और बिजनेस में या जॉब में होता होगा। नेटवर्क मार्केटिंग में ये अपॉर्चुनिटी आप सभी के पास है। तो अगर आपकी भी कुछ नेचर ऐसी है, जो अंदर से आपकी भी डिजायर हमेशा ये रहती है कि आप कुछ ऐसा करें जहां पे आप अपना तो फायदा करें, लेकिन आपके साथ साथ आप और भी लोगों का फायदा करें, आप और लोगों को हेल्प करें, आप और लोगों को बेनिफिट दे सके, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग में पॉसिबल है। आप नेटवर्क मार्केटिंग में बिल्कुल ये कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग वेज से आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं, जिस कंपनी में मैं हूं, यहाँ पे हम लोग जिनको हेल्थ की रिलेटेड कुछ रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको हम लोग हेल्थ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। और बड़ा अच्छा लगता है जब सामने वाला ये फीडबैक देता है कि आज आपके दिए हुए प्रोडक्ट्स के कारण आज मेरी जो हेल्थ है वो पहले से बहुत बेटर हो चुकी है। ये बहुत बढ़िया लगता है सुन के। और इसके साथ साथ जब लोगों को इनकम आती है, जब वो पैसा कमाते हैं, और वो पैसा कमाते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है यार जो पैसा इन्होंने कमाया है, चाहे मेहनत इनकी है, और देने वाला चाहे कंपनी है, देने वाला चाहे गॉड है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ छोटा सा पार्ट शायद हमारा भी है, जिसके कारण ये जो इनकम इनके घर पे जा रही है, शायद हम लोग भी उसमें थोड़ा सा एक रीजन है। तो ये चीज बहुत अच्छी है। अगर आपको भी लगता है कि आप इस टाइप का बेनिफिट अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहते हो, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का जरूर सोचना चाहिए। अब आते हैं इसके फोर्थ बेनिफिट के ऊपर, जो मुझे लगता है कि बहुत रेयर कहीं और मिलता होगा आपको, वो है पर्सनल डेवलपमेंट। आप एज अ पर्सन यहाँ पे कैसे ग्रो करते हो, वो बहुत बहुत बड़ी चीज है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, जब मैं जॉब में होता था, तो मुझे याद है कि अगर मुझे कुछ छोटे से ग्रुप ऑफ पीपल के सामने अगर खड़ा कर दिया जाए, तो मुझमें ये इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं उनके सामने अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाऊं। यानी कि स्टेज के ऊपर जाना तो बहुत दूर की बात है, कुछ लोगों को भी एड्रेस नहीं कर पाता था मैं। मुझे याद है इस चीज के बारे में, मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं था। और ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों को भी देखा है। आप में से भी बहुत सारे लोग शायद होंगे जो आज भी नहीं जा सकते स्टेज के ऊपर। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद, हालांकि स्टार्टिंग में ये बहुत बहुत मुश्किल लगा था मुझे, बट ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की ही देन है कि आज अगर मुझे कई लोगों के सामने आज मुझे अगर स्टेज के ऊपर बोलना पड़े तो मैं बोल सकता हूँ। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ तो आज अगर मैं वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ ना, तो इसके अंदर भी बहुत बड़ा कहीं ना कहीं रोल ये भी है कि वो जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो हम लोग प्रेजेंटेशन अरेंज करते हैं, जो इतने सालों में प्रेजेंटेशन अरेंज की और हमें लोगों के सामने जाके स्टेज के ऊपर बोलना पड़ा, तो ये चीज ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इसके साथ मुझे लगता है कि मेरी पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा चेंजेस आए, बहुत इंप्रूवमेंट हुई, सेल्फ कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा मुझे लगा कि इंप्रूवमेंट हुई, और कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई। तो आज शायद यही कारण है कि मैं वीडियोस भी इसी कारण आज बना पाता हूँ। और इसके साथ साथ सिर्फ मैं अपनी बात नहीं करूंगा, मैंने यहाँ पे अनगिनत लोगों को ये सब चेंजेस आते हुए देखा है। मैंने देखा है ऐसे लोगों को जो शायद स्टेज के ऊपर जब जाना पड़े बाई चांस, तो कहते हैं ना कि वो टांगे जो है वो कांपना शुरू हो जाती थी और मुंह से जो है वो वर्ड्स नहीं निकलते थे, लेकिन आज वो बहुत बड़ी बड़ी जो प्रेजेंटेशन है ऑर्गेनाइज करते हैं और अनगिनत लोगों के सामने जो अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ये बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ पे आप जब आप आते हैं और रेगुलर ट्रेनिंग्स लगाते हैं, आप ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप होती है और आपके अंदर भी बहुत बड़ी चेंजेस जो है वो देखने को कुछ ही टाइम के अंदर मिलना शुरू हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट था। मुझे भी लगा यार मुझे आज फील होता है कि ये एक ऐसा बेनिफिट है जो आप सभी जो है अपनी लाइफ में एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि यस
आप भी अपने में ऐसी कुछ पॉजिटिव चेंजेस देखना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि एज अ पर्सन आप ग्रो करो। और अब आते हैं इसके फाइनली 5वें बेनिफिट के ऊपर। यहाँ पे आके ना मुझे एक और ज्यादा बहुत बढ़िया चीज लगी, वो है रिकॉग्निशन। देखो हर कोई बंदा ना रिकॉग्निशन का, आप कह लो कि कहीं ना कहीं अंदर से उसको ना बहुत बड़ी डिजायर होती है कि यार जो मैं काम करता हूँ उसको भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। हम लोग नॉर्मली ये देखते हैं कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो तो बहुत कम ऐसा होता है कि आपके किए हुए काम को रिकॉग्नाइज किया जाता है। अगर बाई चांस से आप कोई गलती कर देते हो तो उसके ऊपर तो बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। लाइफ में बहुत बार आप अच्छा परफॉर्म करते हो, बहुत बार अच्छा डिलीवर करते हो, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज बहुत कम किया जाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में यहां पे जब मैं आया, और आज भी मैं ये चीज फील करता हूं कि जब आप अच्छा करते हो या आपकी टीम अच्छा करती है ना, तो वहां पे आपको हजारों लोगों के सामने रिकॉग्नाइज किया जाता है। रिकॉग्नाइज मतलब आपके किए हुए अच्छे काम को जो है वो अप्रिशिएट किया जाता है, और कोई ना कोई जो है वहां पे आपको अप्रिसिएशन टोकन भी मिलता है ना। जैसे अगर मैं अपने कंपनी की बात करूं तो यहाँ पे सक्सेस डे नाम का इवेंट होता है, जहां पे जब मैं देखता हूँ कि हजारों लोगों को के सामने कई लोगों को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाता है, और वो जो चमक होती है ना देखने वाली, वो बहुत बड़ी होती है। जब चेहरे पे वो चमक आती है, जब आपको फीलिंग्स आती हैं कि यस आपने हार्डवर्क किया था और हार्डवर्क करके आपने कुछ अचीव किया, और वो जो अचीवमेंट वो तो मिली मिली, वो अचीवमेंट के कारण जो आपको अब वो सम्मानित किया जा रहा है हजारों लोगों के सामने, वो बहुत जबरदस्त फीलिंग होती है। ये रिकॉग्निशन के तो मैं समझता हूँ वो बड़े बड़े स्टार्स भी जो हमेशा ना, आप मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, आपने कभी फिल्म फेयर अवार्ड जरूर देखा होगा, तो आप देखते हैं जब भी किसी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जाता है कुछ लोगों को और उसके बाद उनके ऊपर कैमरा का फोकस किया जाता है, तो कभी आपने नोट किया है उनके पास तो इतना पैसा होता है ना, उनको पैसे की कोई कमी नहीं होती, बट कहीं ना कहीं उनके फेस से ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो शायद अंदर से प्रे कर रहे हैं कि काश ये जो नॉमिनेशन में मेरा नाम आया है, ये जो प्राइज है ये मेरे को मिलना चाहिए। और जिस भी वो स्टार को प्राइज मिल जाता है, फिर उसके बाद वो देखने वाला होता है कि उसकी जो जो फीलिंग्स होती है उस टाइम पे, उसके फेस पे जो हैप्पीनेस होती है ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो अगर आपको भी कहीं ना कहीं लगता है कि आपकी लाइफ में भी आपके किए हुए काम को रिकॉग्नाइज किया जाए और वो भी अनगिनत लोगों के सामने, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में यहाँ पे जरूर अपने आप को आजमाना चाहिए, इस इंडस्ट्री के बारे में सोचना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, या जब मैंने स्टार्ट करना था नेटवर्क मार्केटिंग में तो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किए थे। हालांकि इसकी लिस्ट बहुत लंबी है, आपको आई होप कि ये जो बताए हैं मैंने जो बेनिफिट्स, ये जरूर आपको पसंद आए होंगे। इसकी लंबी लिस्ट है, इस वीडियो में नहीं सारे के सारे मैं बेनिफिट्स बताने जा रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, उसमें डिटेल मैंने बताए हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के। लेकिन आज वाले वीडियो में मैंने आपको वो बेनिफिट्स बताए हैं जो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा और वीडियो पसंद आया। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, अपनी टीम के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि उनको भी डिसीजन लेने में फाइनल हो सके कि वो नेटवर्क मार्केटिंग में उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। और अगर आपको पूरे बेनिफिट्स की लिस्ट देखनी है तो आप मेरा जो ऑलरेडी वीडियो है उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और आई बटन में भी उसको देख सकते हैं जाके। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम, बाय।